स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन, श्री चांडक जी शहीद स्मारक कॉम्प्लेक्स परिषद अध्यक्ष। दिखेगा ना या थंबनेल दिखेगा? हेलो चल रहा है। कम है। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ महापौर श्री प्रमोद दुबे जी को। मोबाइल से भी कनेक्ट है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी दिल्ली भी रवाना होना है, इसलिए बगैर औपचारिकता के आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच में बैठे हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानीगण, हमारे सभी सम्मानित हमारे लोकसभा की राज्यसभा के सांसद महोदय और सभी सम्मानित विधायकगण, मंच पर उपस्थित मेयर इन काउंसिल के सम्मानित सदस्यगण, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय और सभी यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन, उनके परिवारजन, परम आदरणीय कमल नारायण शर्मा जी के सभी परिवार के सदस्यगण, आज हम सबको बहुत खुशी है कि कमल नारायण शर्मा जी की मूर्ति का अनावरण परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में आज लोकार्पित हुआ है। ये ऐतिहासिक शहीद स्मारक भवन, इस बात को जरूर वीर गाथाओं में अंकित किया जाएगा कि आज का दिन हम सब के लिए गौरव और गर्व का दिन है। मैं बगैर किसी औपचारिकता के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो सीधे हम सबको आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। शहीदों के चिताओं पे लगन के हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा जी की मूर्ति का अनावरण और इस पवित्र कार्य के लिए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय महादेव प्रसाद पांडे जी, आदरणीय संजय साहब, आदरणीय महापौर जी, विधायक साथीगण, नेता प्रतिपक्ष और सभापति, सभी पार्षदगण, उपस्थित शर्मा जी के सभी परिजन और सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, साथ ही उपस्थित देवी और सज्जनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले विलंब से के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे धनकरी से हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन सनसेट होने के कारण से फिर सड़क मार्ग से आना हुआ और इसमें विलंब हुआ और आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। और दूसरा, सब जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव सामने है, तो पार्टी की भी काम की है, कल मीटिंग है, तभी रात में ही जाना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए पुनः आप सबसे क्षमा। आदरणीय शर्मा जी के बारे में तो पूरा शहर जानता है, बताने का आवश्यकता नहीं। वैसे शख्स जो बिना लाग लपेट के, बिना डर के, बिना हिचक के जो सच बात है उसे कहने के लिए किसी में यदि साहस है और रायपुर में पूरी ताकत के साथ कहने की ताकत किसी में रहा है तो वो स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा जी में रहा है। हमने उनकी बहुत सारी बातें, बहुत सारे स्पीच और सीधा आमने सामने खड़े होकर भी बात करते हुए भी हम लोगों ने देखा है। तो हम ऐसे महापुरुष के नगरी में हैं, इस बात का जहाँ उनके वंशज हैं, इस बात की हमें प्रसन्नता है और इस बात का हमें फख्र है। और आज मुझे उसकी मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती। और उसी बहाने सभी परिवार के सदस्यों से भेंट मुलाकात भी हुई, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से भी मुलाकात हुई, जो मैं
बहुत बधाई देता हूँ और नगर निगम परिवार को भी बहुत बधाई देता हूँ कि इसमें जब हम लोग आया करते थे तो ये छत फ्लैट था और सीटिंग अरेंजमेंट भी चेंज हुआ, ऊपर गुंबद भी परिवर्तन हुआ, साउंड सिस्टम में भी परिवर्तन हुआ है। और शहीद स्मारक के सामने जो शनिवार को रविवार को एक बढ़िया कार्यक्रम जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम रायपुर में किया गया है। हालांकि हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन रायपुर में के लिए निश्चित रूप से नई चीज है और बच्चों के लिए खासकर दिखाने के लिए कि हमारे पूर्वज, हमारे वरिष्ठ जनों ने इस प्रदेश के लिए और देश के लिए क्या किया है और इसमें शहीद वीर नारायण सिंह जी को बहुत प्रमुखता से उसको दिखाया गया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ नगर निगम परिवार को, बहुत शुभकामना और इसी साथ उमा शर्मा जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि मंचस्थ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और उनका सम्मान करने का कार्य करें। हमारे बीच उपस्थित है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय श्री महादेव प्रसाद पांडे जी। उनके सम्मान के लिए माटीपुत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री महादेव प्रसाद पांडे जी का सम्मान कर रहे हैं। शॉल श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी, कमल नारायण शर्मा जी के भाई पन्नालाल पंड्या जी का सम्मान हो रहा है। बहुत ही गौरव का क्षण है और कविता पाठक जी आमंत्रित हैं। फ्रीडम फाइटर श्री कमल नारायण शर्मा जी की सुपुत्री श्रीमती कविता पाठक जी। आज ये मंच गौरवान्वित हुआ है आप सबको सम्मानित करके। कविता पाठक जी को हम आमंत्रित करते हैं अपने उद्गार और संस्मरण के लिए। सर्वप्रथम मैं आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ कि वैसे तो मैं लेखिका हूँ और 10 साल की पत्रकारिता की है सटी, लेकिन बीमारी की वजह से मैं थोड़ा स्लिप करती हूँ, तो लिखा हुआ मेरा ही है तो मैं आपको लिखती ही पढ़ के ही सुनाऊंगी। सॉरी। आज बहुत पुण्य अवसर है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अमृतधार साहू जी, शिव डहरिया जी, विधायकगण, मेयर नगर पालिका निगम प्रमोद दुबे जी एवं उपस्थित सभासद, सर्वप्रथम मैं आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। आज का यह अवसर बहुत पुण्यों का पल है। हमारे परिवार ही नहीं, पूरे आलम के लिए बहुत पुण्यों का अवसर है जब हम एक शीर्षक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को उसका सही सम्मान देने हेतु एकत्र हुए हैं। मैं प्रणाम करती हूँ अपने दिवंगत यशस्वी पिता को। मैं प्रणाम करती हूँ कि जीवटता, संघर्ष और सिद्धांत निष्ठा को, वो कहते हैं ना कि लेना अनल गिरीज भार से ओ आशिक होने वाले, सुधा गाद कूट पी लेना सुधा बीज बोने वाले, धरकर शरण विजय श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। तो कवि दिनकर की ये पंक्तियां स्वर्गीय शर्मा पर बहुत सटीक लागू होती हैं। सभी जानते हैं कि इसको ठीक करें। सभी जानते हैं कि स्वर्गीय शर्मा शीर्षक प्रणाली नहीं अपितु आजीवन गांधीवादी समाजवादी चिंतक, यशस्वी अधिवक्ता, समाज सेवी एवं अनेक विशेषताएं थी उनमें। आज अवसर है उनके त्याग, तपस्या, संघर्ष एवं अवदान को सम्मानित करने का। हम आज जिस भव्य शहीद स्मारक की जमीन पर खड़े हैं उसकी कल्पना स्वर्गीय शर्मा ने की थी। सिर्फ कल्पना ही नहीं, उसे सपने को साकार भी कर दिखाया था।
उनका मानना था कि इस संसार से प्रयाण के पूर्व मनुष्य को एक कार्य ऐसा कर जाना चाहिए जिससे उसका यह संसार में नाम रहे व जीवित रहे। शहीद स्मारक भवन उनकी इसी धारणा की साकार परिणति है। पर दुर्भाग्य से विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बावजूद राज्य स्थापना के 10 वर्षों तक उनकी मूर्ति का अनावरण कार्य की उपेक्षा की जा रही थी। उपेक्षा तो उनके जीवन काल के उत्तरार्ध में शुरू हो चुकी थी, इसीलिए वे एक शेर स्थायी रूप से अपने टेबल के नीचे रखते थे। वो शेर था, ये इनकलाबे गर्द से दौरा तो देखिए, ये इनकलाबे गर्द से दौरा तो देखिए कि मंजिलें उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। जब थी चमन को जरूरत तो लहू हमने दिया और अब बहार आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। ये उन्होंने उस समय दुखी होकर रखा था अपने पास जब उनकी उपेक्षा की जाती थी उन दिनों। बहरहाल पर सत्य को लंबे समय तक टाला नहीं